हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी ए राहुल सिंह। आज आपके सामने लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट जीएसटी अपडेट जो कि रिगार्डिंग जीएसटी रिफंड इशू की गई है वाया सर्कुलर नंबर 135/2020 डेटेड 31 मार्च 2020। तो इसमें आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट जो क्लैरिफिकेशंस जो कि जीएसटी में इशू करी गई हैं रिफ़ंड के रिगार्डिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहली जो अपडेट है, पहली जो क्लैरिफिकेशन इशू की है वो है रिगार्डिंग बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स फॉर डिफरेंट टैक्स पीरियड इन डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई टैक्स पीरियड डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग करता है तो उन दो टैक्स पीरियड्स को आप क्लब करके उनका रिफ़ंड एप्लीकेशन सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 के Q4 का रिफ़ंड अप्लाई करना है आपको और उसमें आपका आईटीसी बन रहा है, रिफ़ंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी का केस है। अगर आपका उसमें रिफ़ंड बन रहा है लेकिन उस क्वार्टर में आपका एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट आपके अगले फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में जा रहा है, तो Q4 के टैक्स पीरियड में आप जब रिफ़ंड एप्लीकेशन डालेंगे तो उसमें आपका टैक्स का जो रिफ़ंड है वो नील निकल के आएगा। उस केस में आप उस टैक्स पीरियड को आप मर्ज नहीं कर सकते थे। पहले दो फाइनेंशियल ईयर के अगर होते थे, एक्सपोर्ट आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है तो उन दो टैक्स पीरियड को आप मर्ज नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप Q4 फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 दोनों को आप सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू आप क्लब करके आप रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन केस ऑफ इनएडवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इस केस में इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अगर किसी सेम गुड्स के ऊपर जीएसटी का रेट रिड्यूस होता है तो इस चेंजेस की वजह से जो रेट में वेरिएशन आ रहा है इसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस नहीं मानेंगे और हम इस केस में जीएसटी का रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते। अंडर सेक्शन 54(3) सबसेक्शन क्लॉज 2 के अंदर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस नहीं माना जाएगा ऐसे चेंज इन और रिडक्शन इन जीएसटी रेट ऑन सेम गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, कुछ गाइडलाइंस हैं फॉर रिफंड ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 54(3). तो दोस्तों पहले एक सर्कुलर आया था 2019 में, सर्कुलर नंबर 125, जो कि रिफ़ंड से रिलेटेड ही था। उसमें एक पैरा था, पैरा 36, जिसमें ये बात बोली गई थी कि अगर आप रिफ़ंड की एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे तो आपको सारे इन्वॉइसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ उसकी जगह आप क्या करेंगे, आप GSTR2A जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करके उसको आप अटैच करेंगे और वो कुछ इनवॉइसेस जो GSTR2A में अगर नहीं आ रहे हैं तो उनकी आप सेपरेट कॉपीज़ को उस GSTR2A के साथ अटैच करके आप लगा सकते हैं एप्लीकेशन में। और इस केस में पहले जो पुराना सर्कुलर आया था, सर्कुलर 125, तो उसमें इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ था कि आप सेपरेट इनवॉइस भी अटैच कर सकते हैं अगर 2A के अंदर वो शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने इस सर्कुलर में बोला है कि रिफंड आपको केवल उन्हीं इनवॉइसेस का मिलेगा विच आर अपलोडेड बाय योर सप्लायर इन देयर GSTR1 एंड आर रिफ्लेक्टिंग इन योर GSTR2A। तो ओनली दोज इनवॉइसेस आर एलिजिबल फॉर रिफंड विच आर रिफ्लेक्टिंग इन योर GSTR2A। GSTR2A में आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो उनका आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट है, एक कॉलम ऐड किया गया है इन एनेक्सर बी स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस, जिसमें एक कॉलम ऐड किया है, उसका नाम है HSN और SSC कोड डिटेल्स, जिसमें आपको HSN और SSC कोड उस प्रोडक्ट का जो इस इनवॉइस में अपने जो इस इनवॉइस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, उसका SSC या HSN कोड आपको देना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं मांगा गया था एनेक्सर बी के अंदर। और साथ में एक अंडरटेकिंग उन्होंने मांगी है जो कि रूल 96B के अंदर, जो कि नया रूल इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, तो उस रूल में उन्होंने एक अंडरटेकिंग मांगी है जिसमें आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि अगर आपका जो एक्सपोर्ट का कंसीडरेशन है वो अगर फॉरेन एक्सचेंज में रियलाइज़ नहीं होता है तो उस केस में आप जितना भी आपको रिफ़ंड मिलेगा वो आप जो भी रिफ़ंड उस कंसीडरेशन से रिलेटेड आपको मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट को रिपे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो भी एप्लीकेबल होगा गवर्नमेंट को। तो ये जो है दोस्तों कुछ रिफ़ंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी
जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आप जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जितनी भी आगे आने वाली मेरी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो थैंक यू।